फील कीजिए कि आप मेरे पति हैं। अब उसी फील के साथ जरा हमजा कुरैशी के साथ में वॉक करके दिखाइए। जीजा ये तो ऐसा चल रहा है जैसे कोई बाबर वोट चले ना, ऐसे करके वैसा चल रहा है। और पिंटू भाभी जरा इधर आओ जल्दी। तो आप सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है? Hi, my name is Pintu. I am secretary of Hamza. Hamza is very big businessman in Dubai. He has 2 hotel, 2 mall, and 1 तेल का कुआं. हैं? तेल का कुआं? इंग्लिश में तेल के कुएं को क्या बोलते हैं? ऑयल वेल, तेल का कुआं। देखो नवाब साहब जो हैं वो तो रहे ना, ठीक है। अब उनके एक बेटे हैं हमजा शेख, उनकी बेगम है, और दोनों दुबई में रहते हैं। मुद्दे की बात ये है कि मतलब वो अपनी जो जमीन के बारे में बता रही हूँ ना, वो जमीन बेचना चाहते हैं। तो मतलब सुबह सुबह फोन आया करे जमीन बेचना है, पार्टी बढ़िया चाहिए, पार्टी बढ़िया, मतलब समझ लो आप। दरोगा जी क्या सोच रहे? ना कुछ नहीं, छोटे। एक मिनट मांगीलाल, जरा बाहर जाके देखियो, जो पिंकी जी ने छोटी छोटी मिर्चियां उगाई थी ना, वो कितनी निकल आई, देख क्या। मांगीलाल, तुमने सुना पिंकी जी ने क्या कहा? सुना? छोटे, ये जो तेरी पार्टी हो रखी है, ये दिल्ली आ खबर है? अरे दरोगा जी आ ना रहे, आ चुके हैं, 5 सिंह होटल है ना, वहां ठहरे हैं। तो ठीक है, मैं मीटिंग करा दे। वही मैं वही कह रहा था दरोगा जी, असल में मैंने आपकी भर भर के तारीफ कर दी उनसे। मैंने कहा पिंकी जी है तो सब हो जाएगा। बस एक काम करियो, पार्टी इतनी मजबूत, मतलब पार्टी बढ़िया, ऐसी पार्टी से मिला दो, मतलब खराब पार्टी हुई मेरी किरकिरी हो जाएगी, मेरी पूरी कट जाएगी, सब संबंध बिगड़ जाएंगे मेरे। छोटे तू क्या बात कर रहा? तू खन्ना जी से बड़ी कोई पार्टी हो रखी है दिल्ली में, है? नहीं ना? तो हाँ बिल्कुल सही है, खन्ना साहब बहुत बढ़िया रहेंगे। तो दरोगा जी डील पक्की समझू मैं, मतलब काम हो गया। 55 से दिल्ली में रह रहा हूं, समझ हो गया काम। पिंटू भाभी, हाँ जी? आपने इधर आके बैठ जाओ। अच्छा जी चलो 1 2 3 स्टार्ट। Good evening, Mr. Khanna. This is वो क्या नाम था? अपना नाम ही भूल गया ये। नहीं, वो दरअसल क्या है कि हमें अपना नाम याद है, वो दुबई वाले का मतलब पार्टी का नाम भूल गए, दुबई वाली पार्टी का। जीजा जी क्या कर रहे हो आप? अरे उसका नाम है हमजा, हमजा कुरैशी। जी जी करेक्ट, हमजा कुरैशी। तो इस गधे के साथ इतने बड़े आदमी को बेवकूफ बनाएगी? यही बैंड बजी हुई है इसकी, वहां जाके जो है खन्ना के सामने और लुटिया डूबे देगा। बात कर रही है बेकार की। जीजा जी चलो। अरे ना कर पाएगा ये, मैं बता रहा हूँ ना कर पाएगा। इलायची बेटा, जीजा बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस लड़के की बस की बात ना है भैया। आप बोलो तो मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, तुम बोलोगे तो बता दूंगा। नो, मेरे चटंगी भैया के पास ना बढ़िया बढ़िया आइडिया है। जीजा ऐसा है, मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ दुबई का सेठ जो है मैं बन जाऊं और जीजू को बना दूं उसकी पत्नी। बोलो कैसा आइडिया है? मामा माफ करना है? लेकिन आपकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि आप दुबई के सेठ होंगे। अरे ये दुबई का सेठ क्या, ये तो बबराने का सेठ ना लग रहा है। ऐसे साथ ले जाएगा तो इसे देख के तो खन्ना जो है अपनी डील कैंसिल करके ही भाग जाएगा, बता रहा हूं मैं। मेरे तो भागे फूट गए। ईलू, अगर मैं हमजा बन गई तो कैसी लगूंगी? बेवकूफ लगेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? चुप करिए, छोड़िए। और जीजा जी आप फील कीजिए कि आप मेरे पति हैं। क्या कह रही है तू? मैं कह रही हूँ कि फील कीजिए कि आप हिना कुरैशी के पति हैं, हमजा कुरैशी।
और आपके पास मतलब बहुत सारे मॉल्स हैं, होटल्स हैं, सब कुछ है, सब फील कीजिए। जी फील कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब उसी फील के साथ जरा हमजा कुरैशी के साथ में वॉक करके दिखाइए, चाहिए। जी आप कैसा था इलायची जी? जीजा ये तो ऐसा चल रहा है जैसे कोई बाबर ऊंट चले ना, ऐसे करके वैसा चल रहा है। प्लीज चुप हो जाइए मामा। कभी आपने अपनी चाल देखी है जो जीजा जी की चाल पे से उंगली उठा रहे हैं आप? अरे ये चलता है तो ऐसा लगता है छोटा बैल। और इसे बैल कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी से धक्का मार के जात से बाहर निकाल दिया हो। इलायची के पापा, तुमने मेरे भाई को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। अरे ये जलील आदमी है, ऐसे क्या मैं जलील करूंगा? जलीलो तुम। अबे जब रहा तुमने कौन सा कद्दू का हाथ मेरे हाथ में रख दिया जो मुझे जलील बोल रहे? जबरदस्ती वाली बात मुझसे मत करिए, बता दे रहे हो, वो तुम्हारे सामने बता। देख मेरे सामने कद्दू का नाम मत लियो, बता रहा हूं तेरी जबान खींच लूंगा। कुछ ना कर पाओगे तुम। मुंह बंद करा लो इसका, बता रहा हूं मैं अभी तो लाइव में मुझे ना चाहिए। देख रहे हो बातें कर रहा है, कैसे कर रहा है? मैं कह रहा हूं तुझे, मैं कह रहा हूं मैं ना खा रहा, मैं कह रहा हूं तुझे, मैं ना खा रहा यार। खन्ना जी, खन्ना साहब घर पे है? खन्ना साहब, ओहो हो। अरे पिंकी जी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता। बैठिए बैठिए बैठिए। और सुनिए पिंकी जी, कैसे हैं आप? पिंकी जी बिल्कुल ठीक है, पिंकी जी बोल रहे हैं। अब तो पिंकी जी बड़ी तरक्की वरक्की कर ली है, लेकिन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ खन्ना साहब। देखो खन्ना साहब जो है, अगर दरोगाई के लिए 2 लाख रुपए ना देते तो तुम क्या दरोगा बनते क्या? हाँ तो उसके बदले 1 एकड़ जमीन भी तो ऐंठ ली उन्होंने। तो वो कौन सा तुम्हारे पुरखों की थी है? वो भी तो तुमने किसी के हथियाई थी। एक्सक्यूज मी, बदतमीजी नहीं कर ले एकदम। पिंकी जी को पसंद नहीं है बदतमीजी एकदम भी। हाँ अब पिंकी जी वो पहले वाले पिंकी जी ना रहे। अरे अच्छा, तो कौन सा वाला पिंकी हो गया है तू? कहीं चांदनी चौक का प्रिंस तो नहीं बन गया? नहीं नहीं खन्ना साहब, ऐसा नहीं है, पिंकी जी बोल रहे हैं। बैठो बैठो। हाँ थैंक यू। हाय हाय। क्यों लड़ रहे हो? यहाँ पे प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे हो यार। जिसको लड़ना है एक काम करो, रोड पे जाओ, रोड पे लड़ो। हाँ तो जीजा जी, आप ना हमजा कुरैशी बनने की एक्टिंग मतलब ऐसे चालू रखो, ठीक है? जी। और पिंटू भाभी जरा इधर आओ जल्दी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो आप सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है? तो आप जरा वॉक करके दिखाइए सेक्रेटरी की तरह एकदम। अभी दिखाता हूँ। मतलब अभी दिखाती हूँ। वेरी गुड, बढ़िया है, अच्छी वॉक थी सेक्रेटरी वाली। तो अब इंट्रोडक्शन दो, और आपका नाम पिंटू ही है इस नाटक में, तो पिंटू ठीक है? पिंटू, ठीक है। हाय, माय नेम इज पिंटू। आई एम सेक्रेटरी ऑफ हमजा। हमजा इज वेरी बिग बिजनेसमैन इन दुबई। ही हैज 2 होटल, 2 मॉल, 3 क्लब एंड 1 तेल का कुआं। तेल का कुआं? इंग्लिश में तेल के कुएं को क्या बोलते हैं? ऑयल वेल। राइट, तेल का कुआं। पापा यार, अपनी अंग्रेजी प्लीज अपने पास रखो। रीता जी आप बताओ, तेल के कुएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। वो इलायची जी, हमें भी नहीं पता कि तेल के कुएं को क्या कहते हैं अंग्रेजी में। वेल, हाँ वैल्यू तो कहते हैं। पापा बस करो यार। और क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? और आप कहते हो तो पढ़ाई करो पढ़ाई करो।
बिट्टू भाभी, हाँ जी, तेल के कुएं को निकाल दो। निकाल दिया। इलू अरे यार तुझे क्या प्रॉब्लम है अब? यार, मुझे ना बड़ी देर से लग रहा है कि ये डिट्टो सेम स्टोरी ना कोई मूवी की है, बस मुझे ना नाम ही नहीं याद आ रहा। सुनो बेटा, वो 3 मंजिला मकान है ना तेरे घर के पीछे, हाँ, किसका है? खोसला अंकल का। हाँ, तो खोसला अंकल के घर पे ना एक चिड़िया का घोंसला है। उस चिड़िया से जाके पूछ कि किस फिल्म में हुआ था। खोसला चिड़िया? अरे ना ना, हम याद करते हैं क्या कि हमने बादाम खाई है तो हमारी याददाश्त मजबूत है। हाँ, हम बताते हैं। प्रैक्टिस कर ले। खन्ना साहब, पिंकी जी क्या कह रहे थे हाँ क्या बोल रहे? कि ना एक दुबई की पार्टी है, उनकी पुश्तैनी जमीन है यहाँ पे अपने इधर द्वारिका के पास। बहुत ही कमाल की जगह हो रखी है वो। आपको बताऊं मैं, मतलब आसपास बड़ी बड़ी सोसाइटी बन गई है और वो लोग तो सब दुबई सेट है। तो वो चाह रहे थे कि वो अपनी जमीन जो है वो बेच दे। तो जमीन को बेचे, अचार डाले या कुछ भी करें, मुझे क्या एतराज है? नहीं, आप समझे नहीं खन्ना साहब। पिंकी जी क्या चाह रहे थे ना कि आप जो है ना वो जमीन खरीद लो। पिंकू, जो मैं तुझे पाठ पढ़ा रहा था वो तुझे समझ में नहीं आया? कौन सा पार्ट? आदमी चाहे मेहनत करे, डाका डाले, चोरी करे, कुछ भी करे, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाए तो वही वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम है ना? नहीं मतलब सही है, लेकिन पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि पिंकू क्या कह रहा था तू? क्या? अरे उड़ गया हंस अकेला, ये जग है 2 दिन का मेला। अरे पिंकी जी, हाँ, अरे पिंकी जी, क्या है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आज जो एक खन्ना साहब है ना थोड़े फिलोसफिकल मूड में हो गए। हाँ, वो क्या ना कभी कभी हो जाते हैं जब रात को 2-4 एक्स्ट्रा, मतलब कहने का ये है कि जैसे ये आज अपने मूड में आ जाएंगे ना, आपको कॉल कर दूंगा मैं। जय माता दी। हाँ वो ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, इतना लोगों का हौसला क्यों गिरा रहे हो? करने दो ना जो हो रहा है। हौसला ना बेवकूफी है, ये बात कर रहा है तू। वो खन्ना जो है ना, वो किसी तालाब के मगरमच्छ से कम ना है। बहुत लोगों की जमीनें हड़प चुका है। उसे बेवकूफ बनाने का ख्याल सिर्फ बेवकूफ लोगों के दिमाग में आ सकता है बस। अरे मारी डालेगा क्या? सेठ जी, जिंदगी भर अपने जमाने की बातें करना, ज्यादा अपने जमाने की बातें ना करो। जमाना आज बदल गया है। आज हर शेर के लिए सवा शेर सामने बैठा है। और सवा शेर के सामने पुलिस खड़ी हुई है। 420 के केस में अंदर जाएंगे बगैर जमानत के, वो भी। सेठ जी, असल में तुम बहुत भोले हो। अच्छा? बहुत भोले हो तुम। अच्छा, ये मेरे बाल जो हैं वो धूप में सफेद हुए। बाल तो गधे के भी सफेद होते हैं। तुझे मैं गधा दिख रहा हूं? अरे मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, तुमने सपाटा मार दिया। कौन? अपनी मिसालें जो है ना कहीं और छोड़, और मेरी बेटी को झंझटों से दूर रख, बता रहा हूं मैं तो। और मैं दावे से कह रहा हूं, कुछ ना होने वाला, कुछ ना होने वाला। वो खन्ना जो है ना बहुत घाघ आदमी है, बता दिया मैंने तुझे। अब सेठ जी शांत हो जाओ। ऐसा है, मीटिंग तो होके रहेगी, और एक बार मीटिंग हो गई समझ लो खेल हो जाएगा, खेल। क्यों सेठ जी, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे आइए ब्रोकर पिंकी जी। क्या बात है सेठ जी, आज बहुत मजाक के मूड में दिख रही हो। अरे मजाक तो आपने किया है मेरे साथ। देखो सेठ जी, आपसे तो बाद में बात करूंगा। ए छोटे छोटे, इधर को आ, चल जल्दी। आ रहा हूँ। बे चल। क्या हो गया? खन्ना मान गया मीटिंग के लिए? अरे कहाँ, उसने तो सीधा मना कर दिया था। पता तुझे, पिंकी जी भी तो यूं हार मानने वाले नहीं है ना। भीख मांगी, भीख, पाँव भी गिर गए पिंकी जी, गिड़गिड़ाए, तब जाके कहीं वो माना है। मान गया मीटिंग के लिए? मान गया सेठ जी, खन्ना मान गया मीटिंग के लिए। अब तो मीटिंग। अरे यार तू क्यों इतना जोर, आपस की बात है ना ये। सेठ जी भी तो अपने हैं। ये अपने का है मतलब। अच्छा समझ गया,
डकार जाऊं? एकदम मुंह बंद। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, समझ नहीं रहा तू। तुझे पता है हर आदमी की शक्ल जो है वो किसी ना किसी जानवर के साथ मिलती जुलती है। मेरी शक्ल जो है ना वो चूहे से मिलती जुलती है। वो तो पता है। खन्ना साहब, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी शक्ल किस जानवर से मिलती है? गधा। आओ जी। हेलो जी खन्ना साहब। खन्ना साहब नमस्ते जी। वो दुबई की पार्टी को ले आए पिंकी जी, आइए। आओ पिंकू। ये जी हो रखे हमजा कुरैशी साहब हैं जी। हमारा नाम हमजा कुरैशी होती। यस यस। वल्ला तशरीफ रखिए, बैठिए। हाँ तशरीफ रखें, बैठिए ना। हो हाँ क्या बात है। क्या 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 बिजनेस करते हैं आप दुबई में? हाँ हाँ बताओ बताओ। अब क्या बिजनेस बोले इसको? अगर किसी भी बिजनेस के बारे में झूठ बोला तो ये उस बिजनेस के डिटेल में घुसने वाली पार्टी है भाई। ये काहिया आदमी है, झूठ पकड़ लेगा। वाह जनाब जी। क्या आप इधर और उधर ही नजरें इनायत करेंगे या फिर हमसे भी मुखातिब होंगे? हाय हाय मैं मर जावा। हाय हाय हाय। भाई आज तक दुबई में सोना चांदी अरबों के बारे में सुना था, लेकिन ऐसी खूबसूरती भी देखनी पड़ रही है। चीज नाचीज को हिना कुरैशी कहते हैं और दुबई में हमारे कई सारे बड़े बड़े होटल्स हैं, क्लब्स हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं। अरे वाह 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 वाह, ये तो फिर कमाल हो गया है। तो फिर आप एक ना एक दिन दुबई में आपके रेस्टोरेंट में हम खाना जरूर खाएंगे। क्यों पिंकू? पिंकू पिंकी जी, ऐसा है खन्ना साहब, एक बार ये डील हो जाए उसके बाद चले जाएंगे दुबई रेस्टोरेंट में, खा लेंगे खाना वाना। यार पिंकू यार, डील शील तो यार कहाँ भागी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि रिश्ता बनना चाहिए। रिश्ता डील भी तो होती रहेगी जी। जी बिल्कुल। हाँ। आदाब 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 आदाब। दिन रात मेरे साथ आप आदाब आदाब करते रहिए, मैं थकने वालों में से नहीं हूँ। ये नहीं थकेंगे ना। एक मिनट खन्ना साहब, ये क्या कर रहे हो? अगर सारा टाइम आप दोनों आदाब आदाबी करते रहे तो डील कब होगी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकू आदाब आदाब करना भी एक काम है। ओहो। तो जनाब फिर काम की बात भी कर लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। कितने में आप जमीन का सौदा करना चाहती हैं? कितने में बेचना चाहेंगे? 2 करोड़ हम लेती जमीन के। वल्ला तो खन्ना साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 करोड़ में डील फाइनल करें। फाइनल फाइनल। पिंकू वो तो बड़ी जल्दी में रहते हो यार। है तो सब हो जाएगा। अभी अभी आए, मेहमान नवाजी तो करने दीजिए मुझे। मेहमान नवाजी होगी। जी नहीं जी, हमारा मतलब है कि हमें और भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। तुम्हारी जाओ जाओ ने हमारा दम निकाला है। घिरी है घटाएं तो बरसात होगी, दिलों से दिलों की बहुत बात होगी।
अभी जा रहे हैं, मगर ये वादा है कि फिर तुमसे मुलाकात होगी। वाह 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 वाह, कमाल हो गया, क्या बात है। हाँ, कमाल का शेर है। हाँ भाई, क्या कमाल है। बस इसी शेर का जवाब हम देना चाहेंगे। खन्ना साहब, मैं क्या कह रहा था कि वो वाला शेर सुना दीजिए ना, जो आपने उस दिन अपने दोस्त की महफिल में सुनाया था, वही वाला। हाँ, वही वाला। हाँ, जैसे तेरी अकल वैसे तेरी शक्ल है, गधे का गधा ही रहेगा। या नॉनवेज की शेर व शायरी चल रही है क्या? देख नहीं रहा कि मेरे सामने एक शरीफ, खूबसूरत, खानदानी लड़की बैठी हुई है? अगर मैंने उसे घटिया शेर सुना तो उसने मुझे दुबई में बदनाम कर देना है, समझा? और कलाई। जनाब। हाँ जी जनाब जी। वो हम ये कह रहे थे कि शेरो शायरी तो होती ही रहेगी, थोड़ा काम की बात कर लेते हैं, फिर खुदा हाफिज भी कह देंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। तो क्या इरादा है आपका? इरादे तो बड़े नेक हैं मेरे, मोहतरमा। वैसे वैसे हमारी उर्दू जो है वो थोड़ी तंग है। मैं किताब उर्दू की जाके ले आना है, सीख लेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। तो डील के बारे में कुछ कह रहे थे आप अभी। वल्ला मैं क्या हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो जमीन देख लेते हैं। अरे यार, ये जमीन होगी तो दिखाएंगे ना, अब जमीन कहाँ से लाऊं? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो जमीन देख लेते हैं, है ना? जमीन देख लेते हैं। अब जमीन कहाँ से लाऊं? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जी, आप जमीन देखना चाहते हैं? हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। है पिंकी जी? तो व्हाई नॉट? जी, तो हम आपको जमीन दिखा देंगे। वाह 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 वाह, कमाल हो गया। अच्छा खन्ना जी, चलते सीधा जमीन में मिलते। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बचपन से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। अब मतलब क्या तुक मिला जी आपने, बचपन और पचपन। वाह, बड़ा जोक। आइए प्लीज। आइए कुछ जनाब। हाँ जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन सी जमीन है दिखाएगी तू? है कोई जमीन तेरे पास? वैसी बात कर रही है बेकार की। पापा, आपने एक शब्द का नाम सुना है? कौन से शब्द का? जुगाड़, जिसपे आधी दुनिया टिकी हुई है। यहाँ तक कि जीजा जी और पिंटू भाभी भी जुगाड़ से ही तो यहाँ रह रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप इलायची जी? हम कौन सा जुगाड़ से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे पापा की हर बात में हाँ मिलाते रहते हो और बात बात पे पैर छूते रहते हो। वो सब क्या है? जुगाड़ नहीं है तो? हाँ, नहीं, थैंक यू। और पापा ने तो पहले से अपना प्रेडिक्शन दे दिया था ना हमें कि वो खन्ना हमें अपने पास भी नहीं खड़ा होने देगा, मिलेगा भी नहीं। अरे यार, वो तो हमसे इतने अच्छे से मिला है और हमारी बात पे भी भरोसा कर लिया। ये सब किससे हुआ? जुगाड़ से। कर क्या रहा तू? कर क्या रहा है? बता, ठीक से ना दबा रहा। सॉरी सेठ जी। इलायची जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी जुगाड़ू लड़की हैं। मतलब चांदनी चौक की तो हैं कम से कम। और ये कह के अपनी जुगाड़ लगा रहे हैं जीजा जी? हाँ जी। इलायची बेटा, पर ये तो बता कि जमीन का जुगाड़ कहाँ से करेगी तू? अरे यार, इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। इलायची 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 गाना गा रहा है। इलायची का किस काम से आया है बताना। इलायची
द्वारका में मेरे पापा की बहुत जमीन है। क्या बात कर रहा है यार? अरे हाय, जुगाड़ खुद चल के रहा है, ये बहुत बढ़िया बेटा। जुगाड़ ना है ये, कबाड़ है कबाड़। पापा यार आप कुछ भी बोलो, मैं तो अपना काम करूंगी प्लीज। इलायची, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो पापा अपनी जमीन नहीं देंगे। हाँ तो जमीन लेनी किसने है? हम बताएंगे नहीं उन्हें। नहीं बताएंगे। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चल अब तू जा, काम हो चुका है, मैं तुझे फोन करके आगे की बात बताती हूँ, जा। इलायची जी, अब ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या करना है ये तो बताइए। हल चलाना है। मतलब क्या है जीजी, खुद कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं सोच सकते हो? मतलब सारा काम का ठेका इस बीवी ने ले रखा है, मतलब हस्बैंड कुछ नहीं करेगा। हाँ जी। अरे मतलब नाटक है ना, नाटक में ये मेरे हस्बैंड है जीजा जी। हाँ तो हमें जमीन का मेकअप करना पड़ेगा अब। ओ मेकअप, ले मेकअप का भी जुगाड़ हो गया यार। अपना वो बाबू है ना जो छोटी की दुकान पे आता है, इतना अमेजिंग मेकअप करता है कि कोई बात ही नहीं, उसको ले जाएंगे वहां, ठीक है? दे मुझे वहां अंदर। सॉरी सेठ जी। तू एक काम कर, अपने आइडिया को संभाल के बांध के ना सूटकेस में रख ले और फेंक दे उसे खाई से। तू पागल है क्या? मेकअप से मेरा वो मतलब नहीं है। मेकअप से ये मतलब है कि देखो हमें जमीन को ऐसा दिखाना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को कि ये जमीन हमारी है। ओ कैसे? वो ऐसे मम्मी कि हम ना वहां पे बोर्ड लगा देंगे अपने नाम का, और वहां पे ना आप और पापा ना मतलब खेत में काम करने वाले बन जाना, मतलब नौकर। मैं कोई नौकर वोकर ना बनने वाला हूँ, बात कर रही है तू बेकार की। अरे यार नाटक है, छोटा सा कर लो। अबे तेरे नाटक के चक्कर में पूरा खानदान जेल के अंदर चला जाएगा। मम्मी समझा लो इन्हें यार। इलायची के पापा सुन मेरी बात सुन, मैं ना करूंगा ये नाटक। तुझे करना है तो तू कर ले, ना मैं ना करूंगा। और सुन, उसके पीछे एक रीजन भी है। मान लो अगर तुम लोग जेल के अंदर चले गए तो बाहर में रहूंगा तो तुम्हें निकालने के लिए। अगर मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चला गया जेल में तो हम सबको बाहर कौन निकालेगा? अरे सेठ जी, आप इस चीज की टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम हैं ना, हम सबको जेल से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, तू जेल से बाहर निकालेगा? तू भी तो हमारे साथ अंदर ही होगा जेल में। बात कर रहे हैं बेकार की। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं सेठ जी? हम कोई ना कोई जुगाड़ से निकल जाएंगे। सुन लिया इलायची, तेरा एक सिपाही तो जो है कबूल कर चुका है कि जेल में तो जाना ही जाना है। देखो यार पापा कुछ भी बोले, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि किसी भी हालत में ये जमीन में वापस ला कर रहूंगी, बस। वाह जीजा जी यार, बोट तो कमाल का बनाया, मजा आ गया। धन्यवाद इलायची जी। सेठ जी। हाँ खोज रहे। क्या बात है सेठ जी, आज तो आप हमारे सेठ जी लग ही नहीं रहे। अब तो पक्के वाले बंधुआ मजदूर लग रहे हैं। बात कर रहे हैं बेकार की। इस लड़की के चक्कर में देखो क्या क्या ड्रामे करने पड़ रहे हैं मुझे। पापा इतना एहसान जताने की जरूरत नहीं है, समझे? आप ही की वजह से कर रहे हैं ये सब नाटक, ताकि आपकी जमीन बच सके। अच्छा, मेरी वजह से कर रही है नाटक? मैंने कहा था तो सही है नाटक कर। एक दिन देखना सब जेल में चले जाएंगे, बता रहा हूं मैं। अरे आंटी, आंटी कौन है? आप कौन है? अरे ये तो वही पुराना पीस है, ओल्ड पीस। मम्मी क्या सही लग रही हो यार। सही बात है आंटी जी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, गोलू मोलू सी। काला टीका लगा लीजिए, कहीं नजर ना लग जाए आपको। अबे इतने बड़े शरीर पे काला टीका पता भी ना लगेगा। अरे यार ये घरेलू झगड़े ना घर पे छोड़ के आओ पापा। वो लोग ना किसी भी वक्त आते होंगे, आपको रोल समझा देती हूँ आप दोनों के, ठीक है? तो पापा आपका नाम है हैवान सिंह? ये कैसा बेटा का नाम है? कोई और नाम ना मिला तुझे? अरे यार पापा सारे मजदूरों के नाम ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तूने सारे मजदूरों पे जो है वो कर रखी है इसने रिसर्च है? मम्मी, आप पापा की मम्मी हो, ओके? हाँ हाँ? मैं तो भागे फूट गए। आंटी जी वैसे आप सच में सेठ जी की मम्मी लग रही हैं। सुन, ज्यादा मत उड़, पजामे में रह। सेठ जी हम तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। अपना कॉम्प्लीमेंट अपने पास रख, बात कर रहे हैं बेकार की। ओफो कंट्रोल करो यार, कितनी बार कह चुकी कि वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। चलो नाटक शुरू करते हैं, ठीक है? पापा आप जाके घास छीलो और मम्मी आप खटे पे बैठ जाओ, ठीक है? हाँ चल। हाँ चलो। चल चल। इलायची जी, हमें ना वो खन्ना से बड़ा नर्वसनेस सा होता है, बड़ा डर लगता है। मुंह संभालिए जीजा जी। वल्ला वल्ला। आते होंगे। ये हो रखी है जी जमीन, ये देखो। आइए,
वो तो शुक्र है बारिश बंद हो गई, वरना फोटो दिखानी पड़नी थी आपको। खन्ना साहब, माता रानी की कसम भाई, जमीन तो बहुत बढ़िया है कसम से भाई, है ना? कसम से। खन्ना साहब, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि जो जमीन हो रखी ना बिल्कुल आपकी महबूबा की तरह है जी, जो बाहें पसारे आपका इंतजार कर रही है। पिंकू ना, जमीन तो दुल्हन है, महबूबा कोई और है। आदाब। 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 बाग। हैं जी? अब आदाब। 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 एक मिनट जी खन्ना साहब, अगर आप लोग अपने सारे आदाब आज ही खर्च कर दोगे तो अगली बार क्या रतालू खड़ोगे? हैं जी? अरे पिंकी जी, आदाब आदाब, अरे यही कह रहे हैं। और वैसे भी ये सिर्फ आदाब आदाब ही कह सकते हैं, इनमें कोई दमशम तो है नहीं। ठीक फरमाया मैंने, है? जी जनाब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमें बहुत दम होती, हमें अभी गुस्सा आती तो तुम्हारी पैंट उतारती और तुम्हें ऐसे नचाती, और उसके बाद हम तुमसे कुश्ती करती, लड़ाई करती, हम तुम्हें पटक पटक के पटक देती। वल्ला। ओए अरबी भल्ले, खन्ना को चेतावनी दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने अपना एक पैर ये जमीन में जमा दिया ना, तो तू इस पैर को हिला के बता, मैं तुझे मान जाऊंगा। लगी शर्त? क्या शर्त होती? वल्ला। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तूने मेरे एक पैर को हिला दिया तो मैं तेरी जमीन दुगने दामों में खरीद लूंगा। हाँ हाँ। और अगर तूने नहीं हिलाया तो तू मुझे अपनी जमीन मुफ्त में देगा। हाँ। बोल, मंजूर है? क्या सोची सोची यार, फालतू में पंगे क्यों ले रहे हो उससे? अरे उसका एक पैर नहीं हिला पाओगे आप, कितनी बातें करते, चुप रहो। मोहतरमा, क्या कुतरकू हो रही है? गुफ्तगू। क्या? वो हम अपने शौहर से कह रहे थे खामखा वक्त जाया ना करें और काम की बात करें। ओहो, हम तो हमेशा से आपके हुक्म के गुलाम हैं। तो देखिए जमीन। हाँ, देख रहे हैं। अब इधर नहीं, जमीन उधर है, वहां देखिए। हाँ, जमीन तो उधर है, लेकिन हमारी दुनिया इधर है। राम राम मालकिन। राम राम। तुम गुलाम का बच्चा होती, तुम दुआ सलाम नहीं करती? वाला। नमस्कार साहेब। ये भिखारी कौन है? नहीं, ये भिखारी नहीं है। ये हमारी जो जमीन है इसकी रखवाली करते हैं। ओए पिंकू, ये जमीन की रखवाली करते हैं तो इनकी रखवाली कौन करेगा? ओ खन्ना साहब, ये जो है ना, ये तो भगवान भरोसे है। अच्छा। ओए, क्या नाम है तेरा? क्या नाम है इसका? गुलाम। ओए गुलाम साहेब, हमारा नाम गुलाम नहीं है। तो क्या है, तेंदुलकर? इनका नाम हैवान होती। वाला। हैवान? है? हैवान? अगर ये हैवान है तो फिर वो चुड़ैल है। कसम से कमाल है। देखो, जैसे ही आपने चुड़ैल का नाम लिया ना, तो देखो ये आंटी जी एकदम चुड़ैल बन गए। एक्सप्रेशन भी आ गए। चुप, कैसे बात कर रहे हो बुजुर्गों से? तुम्हारे माँ बाप ने इतना तक नहीं सिखाया कि बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? गुंजाल। हाँ, जैसा नाम, बकवास। और जैसे तेरी अक्ल भी है, और तेरे माँ बाप ने तेरे को तमीज नहीं सिखाई, और तेरी मम्मी की जैसी है, तेरी मम्मी की उम्र की है। सॉरी बोल, माफी मांग। देखो पिंकी जी, खुद तो चुड़ैल बोलता, और जब मैंने बोल दिया तो बुरा मान गया। मैंने कहा सॉरी बोले तो छित्तर मारा तेरे। मांग रहा हूँ। सॉरी आंटी जी।
सॉरी कह रहा है। अच्छा देखिए खन्ना साहब, ऐसा है कि बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब जमीन तो आपने देख लिया अच्छे से, तो अब हम लोग डील की बात फाइनल करें। और वैसे मैं 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। आप बात कीजिए ना, आप बात करते समय बहुत अच्छी लगती हैं। हम बात कम और काम ज्यादा करते हैं। अरे ये कौन गुंडे लोग हैं जो हमारी जमीन पे कब्जा कर बैठे हैं? ये हमारा जमीन है। दीक्षित अंकल कहाँ से आ गया? रायता फैला देंगे सब कुछ, क्यों करें? जी ओ यार, ये कप कपू कौन है? हाँ, कौन है ये? वल्ला, ये कौन पागल होती? किसी की भी जमीन को अपनी जमीन बोलती? कौन ये पागल होती? ये इंडिया में क्या होती? कोई भी आदमी अपनी जमीन को किसी और की जमीन को अपनी जमीन बोलती? हट वल्ला। अरे खन्ना साहब, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुरैशी साहब। पता है आजकल दिल्ली में ना ऐसे ऐसे बेईमान बैठे हैं जो पता नहीं कब किसकी जमीन पे कब्जा कर ले और अपनी जमीन बना के बैठ जाए। हम इस जमीन के मालिक हैं घंटे। हाँ, पिंकी जी, इन्हें ले जाइए यहाँ से, प्लीज भगाइए इन्हें। हाँ, एक मिनट। कौन है तू? तू होगा कब है? तुझे पता है अभी तक तू आधा नीचे रह गया। चल अरे चल चल, ये हमारा जमीन है। अरे क्या अंधेर कर दिया है? यहाँ से मच्छर आ जाते हैं। जनाब, तो आगे का क्या प्लान है? वो जो आपका प्लान है वो मेरा प्लान है, प्लान ही प्लान है। जी, हम जमीन की बात कर रहे थे। जमीन, हाँ जमीन। इसमें प्लानिंग क्या करना, हो गया। मैं जो, क्या नाम है तेरा? गुंजाल। हाँ, ये पिंकू को फोन कर देगा और आगे का जो प्लान है वो सारा प्लान हो जाएगा। हाँ, बात बन जाएगी है। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। जी। इलायची जी, हम तो सांस नहीं ले पा रहे थे, हमारे तो अंदर से पैर कांप रहे थे, ऐसे अंदर ऐसा लगा जैसे कि कोई बात नहीं जीजा जी, चला गया। हो गया। सेठ जी, इलायची जी, आपको फोन आया? नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ना आएगा, क्यों पूछ रहे हो? आया उसका फोन। पापा आप चुप रहिए प्लीज। क्यों चुप रहा हूँ ये बता। हैं? तू इतने बड़े खैयर बिजनेसमैन को उल्लू बनाना चाह रही है? जितनी उम्र है ना तेरी, उतनी उम्र तो उसे बिजनेस करते हुए हो गई। सोच रही हो उसे उल्लू बना दूंगी मैं? उल्लू बना दूंगी और उसे उल्लू बना के ही दम लूंगी, समझे आप? पिंटू भाभी, आपको क्या लगता है फोन आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, पिंटू भाभी कोई ज्योतिष शास्त्री है? तुमसे पूछ रही है पिंटू भाभी? कुछ ना आएगा, बात कर रही है बेकार की। अरे मम्मी पापा हटो, बात करो। सब लोग चुप रहो, खन्ना का फोन है। इलायची जी, इसको स्पीकर पे लगाइए ना फोन को। हेलो हेमा जी। अबे मेरा नाम हिना है। सॉरी, जुबान फिसल गई। कैसी हैं आप? मैं खन्ना बोल रहा हूँ। खन्ना साहब, आदाब आदाब आदाब। हाय, जब आप मुझे आदाब 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 कहती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप मुझे कबूल है कह रही हैं। जनाब, और सुनाइए, किस लिए फोन किया आपने? क्या बताऊं, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। लो, इसी बात पे एक शेर याद आ गया। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत सिर्फ एक से होती है, हजारों से नहीं। आपका ये शेर सुन के मुझे भी एक शेर आपके लिए याद आया है जनाब। हाँ, इरशाद।
उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, आज तक नहीं देखा मैंने तुझ जैसा कमीना। ओहो, मुझे नहीं पता, आप भी कमाल की शेर लिख लेती हैं, हाँ? कमाल लिख लेती हैं आप, क्या बात है। मैं जूते भी बहुत अच्छे से मारती हूँ जनाब। क्या कहा? जी मैंने कहा शुक्रिया। आपकी आवाज मेरे आपकी ये जो लड़खड़ाती आवाज है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पति के साथ बैठकर जाम से जाम टकरा रही हैं, राइट? जनाब हमारे हस्बैंड वो तो सो गए, हम तो तन्हा हैं, अकेले हैं। सो गए? तुमको हमेशा के लिए सोने ही दो। तुम ऐसा करता हूँ, मैं भी आता हूँ आपके पास। सो गए? तुमको हमेशा के लिए सोने ही दो। तुम ऐसा करता हूँ, मैं भी आता हूँ आपके पास। नहीं जनाब। क्यों? हमारे शौहर उठ जाएंगे। उसको सोने दो, मैं गाड़ी में आता हूँ, हम दोनों गाड़ी में बैठेंगे और दोनों शेर और शायरी हम बोलेंगे। वो हमारे शौहर को अकेले डर लगता है, सोने में नहीं आ सकते जनाब। जब देखो हस्बैंड हस्बैंड, अरे वो हस्बैंड ही क्या है, वो मर्द ही क्या जो डर जाए। वो एक नंबर का डरपोक और निकम्मा किस्म का आदमी है। वो तो है। तुमसे तलाक दे दो, तलाक तलाक तलाक। एक बार जमीन का सौदा हो जाए फिर तलाक भी दे देंगे। इतनी सी बात। और चलो हो गया सौदा, कल आप आ जाओ, पेपर वर्क कर लेते हैं और वहीं टोकन दे देंगे, हो गया सौदा। जी बिल्कुल, तो कल आते हैं, मिलते हैं। खुदा हाफिज। हाँ, सिर्फ एक बार, इस नाचीज के लिए सिर्फ एक बार बोल दीजिए, आदाब आदाब आदाब। आदाब आदाब आदाब। सन, मैं इस आदमी की कुत्ती तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। अरे शांत हो जाओ यार पापा, मैं हूं ना उसकी बैंड बजाने के लिए। सेठ जी हम हैं ना। लेकिन इलायची, वो खन्ना तो जमीन के पेपर मांग रहा है, तू कहाँ से लाएगी? इलायची, मैं जमीन के पेपर ले आया। क्या क्या बात है यार संजू। क्या? सेठ जी ये देखिए। अरे इसके बाप के नाम की जमीन है, क्या करेगी इसका? हाँ तो ठीक है ना, कागजों पे नाम तो चेंज हो ही सकता है। पकड़ी जाएगी। अरे पापा मैं बिल्कुल भी नहीं पकड़ी जाऊंगी, कुछ भी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।